पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा, ट्वीट कर लिखा कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। बजरंग पूनिया बोले विनेश आप हारी नहीं, हराया गया है। ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले की गई थी डिस्क्वालीफाई। विनेश फोगाट के संन्यास पर शशि थरूर का प्रशासन पर हमला, ट्वीट कर लिखा इस सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है ये लड़की। राज्यसभा में विपक्ष ने उठाया विनेश फोगाट का मुद्दा, चर्चा की मांग, भड़क गए सभापति जगदीप धनखड़, कहा यह मेरा नहीं सभापति पद का अपमान। संसद सत्र का 14वां दिन आज लोकसभा में पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक, विपक्ष ने जताया विरोध, विधेयक को बताया संविधान विरोधी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ बिल को बताया संविधान पर एक बुनियादी हमला, कहा यह धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। वक्फ बिल के विरोध में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले का लोकसभा में बड़ा बयान, कहा या तो इस बिल को पूरी तरह से वापस ले लिया जाए या इसे स्थायी समिति को भेज दिया जाए, बिना परामर्श के आगे ना बढ़ाया जाए एजेंडा। वक्फ बिल पर विरोध जताते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर की भूमिका पर भी उठाए सवाल, कहा स्पीकर की शक्तियों को भी किया जा रहा सीमित। संसद परिसर में विपक्ष का प्याज और अन्य सब्जियों की कीमतों में इजाफे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्याज से बनी माला पहने नजर आए सांसद, प्याज का दाम कम करो का लगाया नारा। विनेश फोगाट को हरियाणा से राज्यसभा भेजने की मांग, दीपेंद्र हुड्डा बोले हमारे पास संख्या बल नहीं, लेकिन मेरे इस्तीफे से राज्यसभा की जो सीट खाली हुई उसके लिए विनेश सबसे उपयुक्त। अजित पवार ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता, कहा सीएम पद मिलता तो पूरी एनसीपी ले आता, राजनीति में शिंदे फडणवीस से सीनियर हूं, अब सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। भूकंप के जबरदस्त झटकों से सहमा जापान, 7.1 तीव्रता के लगे झटके, क्यूशू शहर में जमीन से 8.8 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र। भारत में घुस रहे 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने रोका, बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के हमलों के डर से इकट्ठा हुए थे ये लोग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर। आज बांग्लादेश में हो जाएगा अंतरिम सरकार का गठन, मोहम्मद यूनुस होंगे इसके चीफ, सरकार का कार्यकाल हो सकता है 3 साल तक का। राष्ट्रपति जो बाइडेन को सता रहा डर, बोले डोनाल्ड ट्रंप हारे तो वे आसानी से सत्ता हस्तांतरण नहीं होने देंगे। साल 2020 में ट्रंप को हार मिलने के बाद अमेरिका में हुई थी भारी हिंसा। ब्रिटेन में मुस्लिमों के खिलाफ शुरू हो सकता है हिंसा का नया दौर, प्रदर्शनकारियों ने चुनी 11 खास जगह, फेसबुक पोस्ट से खुलासा, पीएम स्टार्मर ने कही थी सख्ती से निपटने की बात। पान मसाला, गुटखा व तंबाकू आदि उत्पादों के निर्माताओं के लिए 1 अक्टूबर से पहले पैकिंग मशीनरी को जीएसटी में पंजीकरण करना हुआ अनिवार्य, विफल रहने पर 1 लाख तक का जुर्माना। ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी, आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर रखी बरकरार। नीरज चोपड़ा की नजरें गोल्ड पर, भारत का सामना कांसे के लिए हॉकी में स्पेन से, भारत को आज मिल सकते हैं 2 पदक। हसीन दिलरुबा के लिए पहली पसंद नहीं थी तापसी पन्नू, एक्ट्रेस तापसी बोली ये फिल्म मेरी किस्मत में थी। अनीस बज़मी ने शुरू की महिला किरदारों की कास्टिंग, दिसंबर 2024 में शुरू होगी नो एंट्री 2 की शूटिंग, 2025 में रिलीज हो सकती है फिल्म।